सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रोटीन के बारे में। ये प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं और एक दिन में हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए। आज के वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना दोस्तों अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। दोस्तों, अगर आप शाकाहारी हैं तो शाकाहारियों के लिए हाई प्रोटीन युक्त विटामिन युक्त कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों, अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो आपका शरीर का विकास रुक जाता है, त्वचा बालों से संबंधित बीमारियां होने लगती हैं, जोड़ों में दर्द होने लगता है और आपके शरीर विकास नहीं करता है, यानी कमजोरी बनी रहती है। तो हमारे शरीर के लिए प्रोटीन भी ज़रूरी है, विटामिन्स भी ज़रूरी है, कैल्शियम आयरन भी ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। अगर इन चीज़ों की कमी हो गई तो उस कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए जिनमें सभी प्रकार के प्रोटीन, सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हों। तो आज कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जिनमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे दोस्तों 100 ग्राम की मात्रा में कितना प्रोटीन, विटामिन पाया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डेयरी उत्पाद के बारे में, यानी दूध और दूध से बने हुई चीज़ों के बारे में कि ये जो चीज़ें हैं इनमें 100 ग्राम में कितना प्रोटीन पाया जाता है। पहला है चीज़। चीज़ में दोस्तों 24.1% प्रोटीन पाया जाता है। मोज़रेला चीज़ में दोस्तों 19.4% पाया जाता है। दही में 4.3, दूध में 4.3 और पनीर में 2.1% पाया जाता है प्रोटीन। ये 100 ग्राम की मात्रा हो गई। चलिए अब हम जानते हैं सोया उत्पाद में दोस्तों। सोया उत्पाद में सोया चंक्स में पाया जाता है 43.2%, सोया आटा में पाया जाता है 43.2% और टोफू में पाया जाता है 13.8%। अब हम बात करते हैं नट्स और तिलहन में 100 ग्राम की मात्रा में कितना प्रोटीन पाया जाता है। मूंगफली में पाया जाता है दोस्तों 23.5%, काजू में 21.2%, खसखस में 21.1%, बादाम में 20.8%, तिल के बीज में 18.3%, अखरोट में 15.6%, ताज़ा नारियल में 6.8% प्रोटीन पाया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं दाल और फलियों में। दोस्तों छोला दाल में पाया जाता है 24.1%, काला चना की दाल में पाया जाता है 24%, अंकुरित बीज में 24% और मोठ बीन्स में दोस्तों 23.6%, राजमा में 22.9%, चना दाल में 20.8% और काबुली चना में 16.9%। ये हो गया दोस्तों दाल और फलियों में जो प्रोटीन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं अनाज और अनाज के उत्पाद में 100 ग्राम में कितना प्रोटीन पाया जाता है। मित्रों, अंकुरित गेहूं में 29.2%, क्विनोआ में 13.7%, गेहूं के आटा में 12.1%, बाजरा में 11.6%, जौ में 11.5%, ज्वार में 10.4%, कुट्टू में 10.3% और रागी में 7.3% पाया जाता है। अब हम बात करते हैं सब्जियों में 100 ग्राम सब्जियों में कितना प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों, हरी मटर में 7.2%, अजमोद में 6.3%, फूल गोभी में 5.1% और ब्रोकली में 3.1% प्रोटीन पाया जाता है। ये हो गया दोस्तों 100 ग्राम की मात्रा। 100 ग्राम की मात्रा में इतना प्रोटीन पाया जाता है। अब हम दोस्तों ये जानते हैं कि एक दिन में हमें कितना प्रोटीन चाहिए। एक दिन में दोस्तों हमें 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए।
55 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब इसी हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं कौन सी चीज़ें हमें कितना लेना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान देना है। ये सारे प्रोटीन आपको तभी प्राप्त होते हैं जब आप इन्हें सही मात्रा में, सही क्वांटिटी पे और सही समय पर खाते हैं। नहीं तो यही अच्छी चीज़ें आपको नुकसानदेह हो सकती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले दूध की। तो दोस्तों, आपको दूध एक दिन में 1 ही गिलास लेना चाहिए, इससे ज़्यादा दूध नहीं लेना चाहिए। अगर इसमें से गाय का दूध मिल गया तो सबसे बेटर है। गाय का दूध, वो भी देसी गाय का दूध, तो सबसे बेटर है। देसी गाय का दूध पचने में जो है दोस्तों आसान होता है, पचने में आसान होता है, और भैंस का दूध उतना पचने में आसान नहीं होता है। अगर आप जिम जा रहे हैं या मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं या आप एक रेसर हैं तो भैंस का दूध भी पचा सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों कुछ प्लांट वेस्ट दूध आते हैं। जो प्लांट वेस्ट दूध होते हैं उसमें भी इतनी ही मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो आप समझ गए, एक दिन में हमें दूध कितना लेना चाहिए? 1 गिलास। लेकिन याद रखना, जब भी दूध को खाना पीना, इसे अकेले ही खाना। दूध को हमें दोस्तों खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ आप ऐसी सब्जी ले रहे हैं, जैसे खट्टी सब्जी ले रहे हैं, करेले की सब्जी ले रहे हैं, खाने के साथ आप मूली खा रहे हैं, तो दूध नहीं खाना चाहिए। आपके खाने में नमक पड़ा हुआ है तो भी दूध नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी सावधानियाँ होती हैं। तो हम जैसे हर एक चीज़ के बारे में नहीं जान रहे, किसके साथ दूध खाना चाहिए, किसके साथ नहीं खाना चाहिए, तो सबसे बेटर यही होता है दूध का प्रयोग जब भी करें, इसे अकेले में करें। दूध का प्रयोग सबसे बेटर होता है दोस्तों रात में। रात में आप एक फिर सोने से 2 घंटे पहले पीजिए, अच्छी सी नींद आती है। और दूध को ऐसे हमें अकेले नहीं पीना चाहिए। दूध जब भी पीना, इसमें या तो थोड़ी सी कभी हल्दी डाल के पी लेना, कभी इसमें सौंफ डाल के पी लेना, कभी इसमें दोस्तों हरी इलायची डाल के या दालचीनी का पाउडर डाल के, कभी त्रिफला के साथ, कभी काली मिर्च के साथ। दूध को अकेले नहीं, इसी में कुछ ना कुछ डाल के आप लेते रहेंगे तो दोस्तों वो दूध नुकसान नहीं करता है और उस दूध की शक्ति 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। तो ये हो गया दोस्तों दूध खाने का फ़ायदा। अगर आप दही का सेवन कर रहे हैं, दही तो ज़रूर खाना चाहिए। दही में जो दोस्तों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, ये हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है और इसमें कैल्शियम प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन दही कौन सी होनी चाहिए? दही आपके घर की होनी चाहिए। दही आपके घर की होनी चाहिए। मार्केट की दही हमें नहीं खाना चाहिए। मार्केट की दही प्लास्टिक में होती है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। और दोस्तों दही में एक ऐसा एसिड पाया जाता है, अगर इसे आप मिट्टी या कांच के बर्तन के अलावा किसी और बर्तन में रखते हैं तो उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है, जो कि नुकसानदेह है। इसलिए दही जब भी जमाना, मिट्टी के बर्तन में जमाना। दही का जब भी सेवन करना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही सेवन करना चाहिए। दही को कभी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। दही को जब भी खाना, दिन में खाना, रात में नहीं खाना चाहिए। दही खाने से 2 घंटे पहले कुछ नहीं खाना चाहिए और दही खाने के 2 घंटे बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। तो सबसे बेटर है हमें दोपहर के खाने के बाद दही खाएं तो सबसे अच्छा है। अब बात करते हैं पनीर वगैरह की। ये जो चीज़ पनीर होते हैं इसे हमें दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद ये सारी चीज़ें खाते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए जितने भी हाई प्रोटीन वाली चीज़ें हैं इन्हें हमें दिन में ही लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं सोया उत्पाद की। जो सोया उत्पाद है, जो सोया आटा है, इसे हमें अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। इसे हमें मिक्स करके लेना चाहिए। जैसे सोया मिक्स आप आटा गेहूं का ले रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आप मिला लीजिए। इस तरह से इसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन और विटामिन आप लेते हैं तो भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। ये हमारा पाचन तंत्र से पचा नहीं पाएगा, इसलिए एक लिमिट मात्रा में लेना चाहिए। अब बात करते हैं नट्स और तिलहन की। दोस्तों ये जो मूंगफली है, मूंगफली में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे हमने कहा 100 ग्राम में 23.5% पाया जाता है। तो मूंगफली को आप दोस्तों 2 तरीके से ले सकते हैं। पहला तरीका, इसे भिगो करके रात में ले सकते हैं सुबह, और दूसरा इसे भून करके ले सकते हैं। तो भून करके जब भी लेना, इसे दिन में लेना, रात में मत लेना।
इसी तरह से दोस्तों खसखस हो गया, बादाम हो गया, तिल के बीज हो गया यानी तिल हो गया, ये सारी चीज़ें जब भी लेना इसे भिगो करके लेना। यानी कि जो भी बीन्स लेना इन्हें रात में भिगोना और सुबह ले सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट लेना इसे भिगो करके रात में भिगो दीजिए, आप सुबह इनका सेवन करिए एक लिमिट मात्रा में। लेकिन दोस्तों बादाम खरीदते समय एक चीज़ का ध्यान देना होगा, बादाम जब भी लेना, बादाम दो टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। हमेशा आपको मीठी बादाम लेना है, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, इस बात का आप ध्यान देंगे दोस्तों। और जो है ताज़ा नारियल, नारियल की बात करें तो दोस्तों ये ताज़ा ही लेना चाहिए। नारियल भी जब भी लेना इसे दिन में लेना, रात में नहीं ले सकते हैं। नारियल का दूध भी आप ले सकते हैं। एक दिन में दोस्तों हमें 50 ग्राम, जब नारियल का दूध निकालिएगा, एक कच्चा नारियल जो है एक दिन में 50 ग्राम का ही नारियल का दूध बनाइए, इसमें 1 गिलास बन जाएगा। ये हो गया दोस्तों नट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं दाल और फलियों के बारे में। जैसे दोस्तों अगर आप चने की दाल का खा रहे हैं या अंकुरित करके चना ले रहे हैं या राजमा ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हाई फाइबर वाली चीज़ें, हाई प्रोटीन वाली चीज़ें हैं। इसलिए इनका सेवन जब भी करना लिमिट मात्रा में करना और इनका सेवन दिन में करना। राजमा, छोला, चना ये सारी चीज़ें रात में नहीं खाई जाती है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा मात्रा में तेल डालना पड़ता है, मसाला डालना पड़ता है स्वाद को बढ़ाने के लिए। अगर इसे आप रात में खाएंगे तो रात में पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए हमें दिन में खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनाज की बात करें। अनाज में दोस्तों अंकुरित गेहूँ करके आप ले सकते हैं, गेहूँ का आटा ले सकते हैं, जौ, बाजरा, कुट्टू, ये जो आटा है, ये जो जितनी चीज़ें हैं हाई फाइबर वाले, इनका आप मिक्स आटा बना सकते हैं। तो मिक्स आटा बना के मिक्स रोटी आप लेंगे तो सबसे बेटर है। इससे आपको कब्ज भी नहीं होगा और प्रोटीन विटामिन भी प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। इसमें प्रोटीन ही नहीं दोस्तों, इन सारी चीज़ों में प्रोटीन के साथ साथ विटामिन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक जैसे तत्व भी पाए जाते हैं, जो आपके शरीर की और विटामिन की पूर्ति करते हैं, आपके शरीर की सुरक्षा करते हैं। अब बात हम करते हैं दोस्तों सब्जियों की। जितनी भी हरी सब्जियां हैं इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हमें हरी सब्जियां ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये हरी सब्जियां मौसम के हिसाब से खाना चाहिए, और आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो सब्ज़ी पाई जाती हो उन्हीं सब्जियों का सेवन करना चाहिए। ये नहीं है कि आप दिल्ली में रहते हैं तो जो सब्ज़ी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जो सब्ज़ी कलकत्ता में पाई जाती है, जो सब्ज़ी तमिलनाडु में पाई जाती है, वो सब्ज़ी मंगा के एक्सपोर्ट करके नहीं खाना चाहिए। या हम इंडिया में रह रहे हैं, जो सब्ज़ी बाहर से आती है, बाहर विदेश से आती है, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर में जो 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त, कफ, ये दोस्तों हमारे प्रकृति के हिसाब से घटता बढ़ता है, इन्हीं के हिसाब से बनता है। इसलिए हमें आयुर्वेद यही कहता है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे जो सब्जियाँ पाई जाती हैं, जो फल पाए जाते हैं, उन्हीं का सेवन करना चाहिए, तो वो आसानी से पच जाते हैं। और हमें हरी साग सब्जियों का जम के सेवन करना चाहिए। इसमें कुछ ऐसी साग सब्जियाँ होती हैं जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन पाया जाता है। 3 साग सब्जियों को हमें दिन में ही खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। रात में हमने बताया कि हमारा पाचन तंत्र स्लो होता है, तो दोस्तों रात में हमें एकदम हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए, जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। रात का खाना हैवी नहीं होना चाहिए, और रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खा लेना चाहिए। अगर इन नियमों के अनुसार से आप खाना खाते हैं, इन नियमों के अनुसार से आप डेली रूटीन का पालन करते हैं, तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।